टेंशन की बात नहीं है मामा। बहुत जगह अप्लाई किया है मैंने, मिल जाएगी नौकरी। चले? मम्मा, मुझे दी के साथ अकेले में बात करनी है। तू चल अंदर। पर अम्मू, इस वक्त ये जरूरी है। मामा मेरी बात तो सुनो। मामा किसका आइडिया था ये? सब कुछ आज ही उगल दिया। जरूर तूने कहा होगा। हाँ हाँ, सारे बुरे काम मैं ही तो करती हूँ। मैंने भी नहीं बताया। मैं तो दी से कह रही थी मामा शादी से लौट आए फिर बताएंगे। कि रोहिणी से ही नहीं रहा जा रहा था ना? लाख मना किया था, अभी मत बताओ। हो गई अब पूजा गणपति की। मम्मा मैंने बताया नहीं आपको, ये सोच के कि टेंशन करोगे आप। मैंने अप्लाई किया है बहुत जगह में। बात वो नहीं है मीठी, बात वो नहीं है। मुझे टेंशन हो रही है ये सोच के कि मैं जानती हूँ कि तुझ जैसी जिम्मेदार लड़की बेवजह नौकरी छोड़ ही नहीं सकती। तेरी नौकरी हम सबके लिए कितनी जरूरी है, ये बात तो हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह से तू जानती है, मुझे पता है। फिर ऐसे क्या हुआ होगा जो तू मुझे नहीं कह सकी, जबकि आज तक हमने सारी मुश्किलों का सामना एक साथ किया है ना? तो अकेले क्यों सहती रही बेटा? मैं तुझे इतनी पराई लगने लगी हूँ? हाँ देख, मुझे नौकरी की कोई फिक्र नहीं है, मुझे पता है आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। पर अगर वहां तेरे साथ कुछ गलत हुआ हो, अन्याय हुआ हो तुझ पर, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे पता वहां क्या हुआ। मम्मा। राधा, राधा। अम्मू, मुझे बताइए, आप ही का घर है, मैं आपको ऐसे कैसे कह सकती हूँ? पर शायद मेरी मीठी मुझसे अकेले में बात करना चाहती है, वो आपके सामने कुछ कह नहीं पाएगी। बुरा मत मानिए, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि हर बात को उतनी तवज्जो दे जितनी देनी चाहिए। मैं तेरे और तेरी बेटी के बीच में दखल देने नहीं आई। इसे मैंने ही कहा था कि ये बात तुझे ना बताए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपनी बेटी की बात को समझ। आपको भी पता था ये सब? तो आप ही बता दीजिए मुझे, ऐसी क्या बात हुई बुटीक में जो मेरी बेटी मुझसे नहीं कह पाई और आपसे कह दिया? बुटीक में कुछ नहीं हुआ, किसी ने इसे नहीं निकाला, इसने खुद नौकरी छोड़ी है। पर क्यों? मम्मा, वो मैंने आपसे पूछा था ना, कौन सी जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है, काम के लिए या रिश्तों के लिए? आपने कहा कि आपके सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो रिश्तों ने कौन सी पाबंदी लगाई तू पर, जो तुझे नौकरी छोड़नी पड़ी बेटा? ये कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी। कंपटीशन में? रेवती जी छुट्टी नहीं दे रही थी मम्मा। समझ में नहीं आ रहा है। गणपति बप्पा की जय जयकार बोल राधा कि उन्होंने तुझे ऐसी बेटियां दी हैं। हाँ, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझसे इससे तेरे खाली हाथ देखे नहीं गए। कंगन? कोई बात नहीं मम्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मीठी। मीठी, तुमने ये कैसे कर सकती है मीठी तू? ये तो तेरी करियर की शुरुआत है, इतना सब कुछ अच्छा जा रहा था और तूने मेरे कंगन के लिए। तुझे पता है मैंने दुनिया भर की गलत चीजें सोची और इससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात मैंने नहीं सुनी। तुमने इन कंगन के लिए नौकरी छोड़ दी। हे भगवान। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अभी शांत हो जाएगी। सब ठीक ही हुआ अम्मू।
अच्छा वो मैंने बता दिया, वरना मुझे घुटन होती रहती है अंदर ही अंदर। चल, शेखर के यहाँ जाने के लिए देर हो रही है, चल। राधा, मैं तो कपड़े बदल के चल रही हूँ, तू देख ले तुझे क्या करना है। हेलो। हेलो, तुम लोग आ रहे हो ना? क्यों, बड़ी बेताबी हो रही है मुझसे मिलने के लिए मुन्ना भाई? हाँ रागिनी भाई, बढ़ती जा रही है। अरे आप टीवी नहीं देखते ना, इसलिए आप सब्र करना नहीं जानते। अरे थोड़ा ब्रेक लगाओ, यहाँ पर महाभारत छिड़ गई है। पहले यहाँ की महाभारत खत्म होगी, फिर गणेश जी अपनी महाभारत लिखेंगे। क्या हुआ? अरे पोल खुल गई है, माताश्री को पता चल गया कि दी ने नौकरी छोड़ दी है। इसका फोन शेखर भैया का? हाँ, उनसे कहते मुश्किल है, मामा जाने से मना कर रही है। सुना, राई का पहाड़ क्या बोल रही है? तुम टेंशन मत लो, तुम नहीं हो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। ओके, बाय। मुझे ही मम्मा से बात करनी पड़ेगी। ऐसे कंगन मांगे थे मैंने कि बच्चे को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। अरे मैं मरी जा रही थी क्या कंगन पहने बगैर? क्या मालाश्री, इतनी सिंपल सी बात पे क्यों रायता फैला रहे हो? मैंने रायता फैलाया? हाँ, नौकरी छोड़ी उसने, वो रायता फैलाना नहीं हुआ? अगर मेरी बात मानो तो उसने रायता फैलाया नहीं, उसने रायता समेटने की कोशिश की है। अरे आप कंगन गिरवी रखा है, रायता बना के नहीं बना, फिर आप खाली हाथ कैसे जाओगे? हाँ, रायता फैल गया। अरे तो मेरे हाथ खाली रहते ना तो रहने देती, मुझे सिखा रही है। एक बात होती है एहसास की, ख्वाहिश की, और दूसरी होती है मजबूरी की। इंसान पहले मजबूरी देखता है और फिर जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। ये नहीं कि माँ के कंगन छुड़ाना है उसे खुश करने के लिए, और ये तो सोचा ही नहीं कि उसी की वजह से उसका सुकून छिन जाए। मेरी बात मानो, हमें तुरंत डॉक्टर के पास चलना चाहिए, आपका बीपी बढ़े जा रहा है। अरे कुछ नहीं बढ़ा मेरा बीपी, और अगर बढ़ता है तो बढ़ने दे। वैसे भी मैं इतने खुशी के मौके पर अपना फूला हुआ मुंह लेकर नहीं जाना चाहती। तुम लोगों को जाना है तो जाओ। तो आप नहीं चलोगे? सही कहा था आपने, दुनिया में डॉक्टर जैसा तो कोई है ही नहीं। इनफैक्ट हमने जब नहीं बुलाया तभी भी वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। हमें आज तक उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है। सही में वो स्पेशल है। अपने दुख के आगे, अपनी परेशानी के आगे आपको उनकी खुशी नहीं दिखाई दे रही। अरे कितने अरमान से बुलाया उन्होंने। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं उनको फोन करके बोल देती हूँ कि आपको हम बेटा मानते हैं, पर आप असली बेटे थोड़ी हैं कि हम हमारी सारी परेशानियां भूल के आपके गणपति में आएंगे। ठीक है? रुक, सही कह रही है तू। इस सब में बेचारे शेखर का क्या दोष? गणेश जी के पूजन में क्यों विघ्न डालूं मैं? चलते हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया।